जो भी टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन के लिए जो है एकदम मरे जा रहे थे, लीजिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। एकदम जो है आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा खुशखबरी है कि बुरा खुशखबरी है, बता नहीं सकते हैं। जो सीट जारी किया गया था, जो सीट पिछले वाले रोस्टर में दिया गया था, वही सीट है भैया। कोई सीट में बदलाव नहीं हुआ है। बीपीएससी टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी कर दिया गया है। कितना? तो 32,388 पद, कोई बढ़ोतरी नहीं किया गया। 18/8/2026 को जारी किया गया है। आप सभी सोच रहे थे ना कि सीट में बढ़ोतरी होगा और सरकार जो है सीट बढ़ाएगी, सरकार जो है आप सभी के लिए बहुत अच्छा काम। बिल्कुल ही नहीं। आप लोग कर रहे थे ना आंदोलन, अब आंदोलन करते रहिए। नोटिफिकेशन जारी हो गया। जो जो चिंतित हो रहे थे नोटिफिकेशन के लिए, लीजिए जारी हो गया। जिस जिस सब्जेक्ट में सीट नहीं था उस सब्जेक्ट में सीट आया ही नहीं है। म्यूजिक में भी सीट 2 का 2 ही है। सारा कुछ इस वीडियो में बताने वाले हैं और आप लोग जो चाहते थे वही हो गया। और आप लोग जैसा चाहते हैं ना, आप लोग के साथ वैसा ही हुआ है। कोनो ठीक सही बात नहीं है, ये बिल्कुल एकदम एक्यूरेट बात है कि ऐसा ही आप लोग चाहते थे और चाहते थे, लीजिए आपके साथ ऐसा ही हुआ। कोई बदलाव नहीं किया गया है। जो वही 38,047 सीट जो है 125 में है, उसके बाद 6 to 8 में वही जो है 6 to 8 में जो बताया गया था आप सभी को, 6 to 8 में वही 8,563 सीट है। इसमें बैकलॉग सीट कहीं कहीं जोड़ा गया है, वही बैकलॉग सीट को दिखा दिया गया है। ठीक है। उसके बाद 9, 10 में देखिए वही जो है शारीरिक विज्ञान में वही क्या कहते हैं आपको, वही 5 सीट है। उसके बाद जो है संगीत में वही 2 सीट है। देख लीजिए 38 सीट टोटल आपको इसमें दिया गया है। 11, 12 में भी जो जो विषय में सीट नहीं था वहां विषय में भी सीट नहीं दिया गया है। ये वही सेम टू सेम आप लोग डाटा देख रहे हैं, जो डाटा पहले जारी किया गया था बीपीएससी आयोग के द्वारा, जो पहले वायरल हुआ था रोस्टर वही रोस्टर है, सेम टू सेम। बदलाव कुछ नहीं किया गया भैया। अगर हम लोग मिला के दिखाएं, आप लोग अगर कहिएगा कि उस पर भी सर वीडियो बना दीजिए तो उस पर भी वीडियो बना दीजिए। 16,101 वही रोस्टर है, सेम टू सेम, कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब यहाँ पे आप सभी को बता दें, जो आवेदन करने का नियम दिया गया है वो आप सभी जानते हैं। बाकी आप सभी को इसमें क्या बताना। स्टेट में 2026 में यहाँ पे विशेष करके वो नोट दिया गया है और नोट को समझिए। कहते हैं ना कि पहले वाले का पेट भरा ही नहीं और ऊपर से और पेट भरने के लिए आ गए, तो वही कहानी है इसमें भैया कि पहले वाले का जो है पहले पेट भरवे नहीं किया है और ऊपर से खाना लेने के लिए आ गए। तो मतलब कि 24-25 वाले अभी तक टीआरई 4 में बैठवे नहीं किए थे कि 26 वाले को भी सम्मिलित कर लिया गया है। ये देखिए वैसे अभ्यर्थी जो शैक्षणिक योग्यता धारित करते हो और शैक्षणिक परिश्रम पूरा कर लिए तथा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा 2026 में सम्मिलित होने वाले हैं, वे सभी विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन दे सकेंगे। बशर्ते उन्हें प्रारंभिक शिक्षा परीक्षा से पूर्व माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट 2000 उत्तीर्ण होना आवश्यक है। माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा स्टेट 2026 उत्तीर्ण नहीं होने की स्थिति पर प्रारंभिक परीक्षा हेतु एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। ऑटोमेटिक उनका वहां पे चेक हो जाएगा, आधा एडमिट कार्ड जारी होगा। उन्हें ऐसी परीक्षा में भाग लेने का परिणाम यथा एडमिट कार्ड एवं परीक्षा फल सहित माध्यमिक शैक्षिक पात्रता परीक्षा स्टेट 2026 संबंधित सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों की मूल प्रति आयोग के द्वारा सत्यापन हेतु मांगे जाने पर समय समय उपलब्ध कराने होगा और उन्हें सत्यापन उनकी अर्हता मान्य होगी। आवेदन के समय उन्हें इस आशय का स्व घोषणा भी देना होगा। स्व घोषणा मतलब सेल्फ डिक्लेरेशन का प्रारूप आयोग के वेबसाइट www.bpscbihar.gov पे उपलब्ध रहेगा। शिक्षा विभाग के विज्ञापन 17/6/2023 के आलोक में स्पष्ट किया जाता है कि सीटेड अभ्यर्थी के लिए बीटेड 2017 के लिए लागू प्रावधान अनुसार समय कोटि के अभ्यर्थी को न्यूनतम 60% अंक, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों को 55% अंक एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति निःशुल्क कोटि की को न्यूनतम 50% अंकों के आधार पर उत्तीर्ण माना जाएगा। स्टेट पेपर 1, स्टेट पेपर 2 धारी अभ्यर्थियों को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा तत्समय में आवर्ता माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में निर्धारित उत्तीर्ण माना होगा। राज्य के बाहर के सभी महिलाओं एवं पुरुष अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम अंक समान कोटि के अभ्यर्थियों के रूप में निर्धारित की जाएगी। विद्यालय के अध्यापक के पद पर नियुक्ति
हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता दायित्व करता हो, जो संप्रवृत्त निम्नलिखित है। विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि कक्षा 1 से 5 पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता। देखिए यहाँ पे सब चीज का नियम दिया गया है। आप कहिएगा भैया यहाँ पे डोमिसाइल को लेकर, तो ये अभी मैं इसमें पढ़ूंगा, हालांकि ये कुछ देर पहले ही आया है। आज ही लमसम 4 साढ़े 4 बजे में ये छोड़ा गया 4:45 में नोटिफिकेशन। आपको मैं और भी कुछ बताना चाहूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं सबसे पहले बात तो ये चीज करना चाहूंगा कि जो बीपीएससी टीआरई 4.0 का जो है ये नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है, इस नोटिफिकेशन में 32,388 जो पद था उसी पद पर जो है टोटल जारी किया गया। जो पहले रोस्टर आया था सेम टू सेम वही रोस्टर है, कोई रोस्टर में बदलाव नहीं है, बदलाव नहीं किया गया है। मैं बिल्कुल एकदम क्लियर कर रहा हूं, नहीं किया गया। जो बात सत्य है वो सत्य है, उसको झुटलाया नहीं जा सकता है। और बदलाव बिल्कुल नहीं किया गया है रोस्टर में। जो सीट जहां पे जिस सब्जेक्ट में जितना था उतना ही सीट है। जो रोस्टर आप सभी को हम लोगों ने दिखाया था, जो वायरल हुआ था, वही रोस्टर है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। बीपीएससी आयोग के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा कहा गया था इस पर कि अधियाचना को वापस लिया गया है और त्रुटि कार्य फिर से भेजा गया है और उसमें कुछ बदलाव किए गए। बिल्कुल ही बदलाव नजर नहीं आ रहे हैं, हम लोग बिल्कुल ही बदलाव नहीं दिख रहा है। अब रहा बात की, कहा गया कि 2000 सीट बढ़ा है, तो भैया 34,000 सीट होना चाहिए था ना, 34,388 सीट होना चाहिए था। जिस प्रकार से आप, एक बात हमको पहले ये बताइए, जिस प्रकार से आप स्टेट 2026 के अभ्यर्थियों को भी मौका दे रहे हैं, स्टेट 2026 के अभ्यर्थियों को भी मौका दे रहे हैं, तो आपको खुद इस बात के लिए सोचना चाहिए कि हम जब 2 साल के अभ्यर्थियों को मौका दे रहे हैं, 24, 25, 26 यानी कि 3 साल के अभ्यर्थियों को जब मौका मिल रहा है, तो इसमें खुद जो है सीटों की संख्या बढ़नी चाहिए, ना कि ये बार बार अभ्यर्थियों के द्वारा आंदोलन करना चाहिए, बार बार अभ्यर्थियों के द्वारा कहने पर इस चीज को लेकर जो है बात करनी चाहिए कि सीट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। जिस प्रकार से नोटिफिकेशन जारी किया गया, और आप लोग चाहते थे यही, आप लोग को बोलेगा कौन, आप लोग यही चाहते थे कि नोटिफिकेशन जारी हो जाए। आप लोग इतना हड़बड़ी मचा देते हैं किसी चीज को लेकर, और क्यों नहीं मचाएं, क्योंकि ऑलरेडी 2 साल से पेंडिंग है टीआरई 4, तो आप लोग चाहेंगे ही जल्दी जारी हो। और देखिए जल्दी में क्या हुआ, जल्दी में ये हुआ आप सभी के साथ, 32,388 पर जो है कुल वैकेंसी सिमट कर रहा है। कुल वैकेंसी, अगर कुल पद का बात करें तो भैया 32,388, और ऐसा कुछ सब्जेक्ट है जिसमें बिल्कुल ही नहीं आया है, बिल्कुल ही सीट नहीं दिया गया। उसके लिए आप क्या करिएगा, उसके लिए आप स्टेट में आवेदन कीजिएगा, उसके लिए क्या आप एग्जाम फॉर्म भरिएगा, कहां से सीट रहेगा जब उसका सीट ही नहीं है। तो इस चीज को लेकर आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए और फटाफट जो है अपना राय रखिए, और फटाफट जो है शिक्षा विभाग, माननीय शिक्षा मंत्री से भी जवाब कीजिए, और जिस प्रकार से अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं उनका सपोर्ट कीजिए, और कोशिश कीजिए कि सभी सब्जेक्टों में और सीटों की संख्या बढ़कर आवे। ठीक है, हौवे में मत रहिए, नहीं तो बाद में कौवा बन जाइएगा। इसलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ। जवाब आपका है, सवाल को क्रिएट कीजिए और जवाब मांगिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, नहीं तो बाद में आप पछताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक से बने रहिए। अगर ये वीडियो आप किसी प्रकार से आपको गलत लगा, किसी प्रकार से आपको जो है भ्रमित किया हो, तो मुझे माफ कीजिएगा। जय हिंद साथियों।